सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईफोन और जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं उनमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस रहता है। ये हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। तो जिन लोगों को डाउट रहता है कि उनके लिए कौन सा बेटर फ़ोन रहेगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, दोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा है और कन्फ्यूजन आ रहा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में कि आईफोन और जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें हार्डवेयर में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हार्डवेयर के अंदर आता है डिज़ाइन। जो आईफोन है वो काफ़ी टाइम से जो प्रीमियम लुक है उसको मेंटेन करके रखा है। मतलब जो भी अगर आप आईफोन देखेंगे, चाहे आप कोई भी मॉडल उठा लीजिए, उसमें जो डिज़ाइन की बात की जाए, मतलब ओवरऑल जो पैटर्न रहता है लगभग सिमिलर रहता है, एक दूसरे से मैच करता है। हालांकि जो डिस्प्ले के साइज़ को लेके या फिर कैमरा को लेके या फिर जो क्रोम मतलब जो रिंग है उसको लेके थोड़ा बहुत चेंजेस हर मॉडल के साथ जैसे जैसे अपग्रेड होते जा रहा है वैसे वैसे करते जा रही है। बट उतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आईफोन के मॉडल होते हैं उनमें। आईफोन ऐसी में आपको एक होम बटन मिलता था, बट उसके बाद से लाइक आईफोन 6 और 7 को हटा दें तो आईफोन एक्स से लेके आईफोन 14 तक जो डिस्प्ले आ रहा है वो है फुल फेस टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसमें आपका सेरेमिक शील्ड के साथ जो ग्लास रहता है वो कवर्ड रहता है। तो वो काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक मेंटेन करके रखे हैं आईफोन वाले। तो अब बात की जाए एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड में काफ़ी सारे आपको ब्रांड मिल जाते हैं, जिसमें से जो मार्केट में कॉमनली अभी यूज़ हो रहा है, मतलब जो चल रहा है, वो है सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रेडमी और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, बट ये कॉमनली ज़्यादातर चल रहे हैं। तो इन ब्रांड्स में जब आप जाते हैं तो इन ब्रांड के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, मतलब काफ़ी सारे मॉडल हैं, तो काफ़ी सारे आपको लुक्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा डिज़ाइन टाइप का फ़ोन रखना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड्रॉयड में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाएँगे। सो गाइस, अगला जो हार्डवेयर में टॉपिक आता है वो होता है परफॉर्मेंस का। अब कोई भी जो स्मार्टफोन रहता है उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो ओवरऑल डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर, मतलब जो सीपीयू रहता है उसके ऊपर। एप्पल की बात की जाए, जो उसका रिसेंट प्रोसेसर अभी जो चल रहा है वो A16 बायोनिक माइक्रोचिप है। इससे पहले A15 बायोनिक माइक्रोचिप चल रहा था। और एंड्रॉयड की बात की जाए तो इसमें अभी जो लेटेस्ट जो पावरफुल प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 प्लस जनरेशन 1 और 8 प्लस जनरेशन 2। हालांकि मीडियाटेक के भी स्मार्टफोन पावरफुल रहते हैं, बट उतने खास नहीं रहते। वो सिर्फ मिड बजट में आपको आने वाले स्मार्टफोन होते हैं। तो अगर आप कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं स्मार्टफोन वगैरह, तो उसके स्पेसिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। और अगर आप हाई एंड के गेमिंग या फिर ऐसा टाइप का कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आप इसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो A16 में जो अगर बात करते हैं तो उसमें 6 कोर सीपीयू, 5 कोर जीपीयू, 16 कोर न्यूरल इंजन और 4 एन की मैन्युफैक्चरिंग रहती है। 4 एन की मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो आप कभी भी कोई स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सीपीयू के साथ साथ उसके जो आर्किटेक्चर रहेगा वो उसके बारे में भी बताया रहता है कि उसमें डिज़ाइनिंग किस टाइप की गई है। 4 एन, 12 एन या फिर 12 एन एम, 4 एन एम, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये बताता ये है कि कितना जितना आपका जो ये नंबर कम रहता है उतना ज़्यादा जो आपका सीपीयू रहता है वो फास्ट रहता है और जो उसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ रहती है। सो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले की बात की जाए तो आईफोन के जो ओल्ड सीरीज आते थे, लाइक आईफोन एसई से लेके 6s या फिर 6, आईफोन 7, 7s या फिर ये जो सीरीज चल रही है जो ओल्ड सीरीज थी, इसमें क्या था, ज़्यादातर जो डिस्प्ले रहते थे वो आईपीएस एलसीडी की डिस्प्ले रहते थे, या फिर जो कॉम्बो रहते थे आईपीएस एलसीडी के कॉम्बो आते थे। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे अभी की जो सीरीज आ रहे हैं, लाइक आईफोन एक्स, आईफोन 13, 13 प्रो, 14, 14 प्रो, ये जो सीरीज चल रही है इसमें ओलेड के कॉम्बो आते हैं। इनफैक्ट आईफोन 13 में आपको ओलेड का कॉम्बो मिलता है। आईफोन 14 प्रो में सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसके कारण से आपका विजुअल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जब आप उसका टच यूज़ करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा स्मूथनेस देखने को मिल जाता है। यही चीज़ अगर आप एंड्रॉयड में आते हैं तो एंड्रॉयड में लाइक सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस, गैलेक्सी Z फ्लिप 3, इन सब में एमोलेड डिस्प्ले रहता है। एमोलेड और ओलेड में डिफरेंस ये रहता है कि एक तो वो पावर कम कंज्यूम करता है जो एमोलेड डिस्प्ले रहता है। दूसरा चीज़, लाइट की क्वालिटी अगर देखा जाए तो एमोलेड में कंपेयर टू ओलेड काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको क्वालिटी एलईडी मतलब जो लाइटिंग की रहती है देखने को मिल जाती है, और पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। और एंड्रॉयड में एक चीज़ सबसे अच्छी रहती है कि आपको कम से कम प्राइस सेगमेंट में आपको एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, लाइक 20 से 25 हज़ार के अंदर में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ रहता है। इनफैक्ट आपको ये इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको जो डिस्प्ले रहते हैं मिल जाते हैं। ज़्यादा और कोई डिफरेंस उसमें रहता नहीं। तो अगला जो टॉपिक आता है वो है कैमरा का। कैमरा की बात की जाए तो आईफोन और एंड्रॉयड में सबसे बेहतर जो कैमरा रहता है वो आईफोन का ही रहता है। वो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है कैमरा के मामले में, क्योंकि लाइक अभी जो लेटेस्ट फ़ोन है आईफोन 14 प्रो मैक्स, उसकी कैमरा क्वालिटी लाइक पिक्चर कैप्चरिंग जो क्वालिटी है वो तो अच्छी ही है।
साथ ही साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स उसमें दिए हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी रहती है जब रेंडर आउट होता है तो बहुत बेहतरीन रहता है। अगर उससे अगर आप मूवी भी बना लेंगे ना तो भी एक जैसे जो बड़े बड़े कैमरा यूज़ करते हैं उसके साथ जो मूवी बना रहती है लगभग उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। काफ़ी बेहतर क्वालिटी आपको आईफोन के जो फ़ोन्स रहते हैं उसमें मिल जाते हैं। एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड में भी कुछ फ़ोन्स हैं जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। 4K रेज़ोल्यूशन से 8K रेज़ोल्यूशन तक आपको जो कैमरा क्वालिटी है मिल जाती है। एंड्रॉयड में ये प्रॉब्लम रहता है कि लाइक जो फ़ोन्स आते हैं लाइक आप 20 से 30 हज़ार के भी फ़ोन आप उठा लेंगे तो उसमें जो लिखा रहता है ना कि ये 128 मेगापिक्सल या फिर ऐसा कुछ भी 64 मेगापिक्सल या फिर जो भी लिखे रहता है वो ज़्यादातर फेक रहता है। जब आप उसको अपने रूम में आके जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको वो जो क्वालिटी रहती है लाइट की जो रहता है लाइक जो आप बाहर निकल के लाइक सन की लाइट से आप जो कैप्चर करते हैं वो चीज़ आप अंदर जाके करते हैं तो बहुत सारे फ़ोन्स में आपको वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। ये जब आप कोई ट्रेलर देखेंगे या फिर ऐसा कुछ देखेंगे तब आपको देखने को लगेगा कि हाँ ये नाइट विजन है, ये है, वो है। बट जब एक्चुअल में जब आप कैप्चर करते हैं तो उतनी अच्छी क्वालिटी रहती नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो अगर आप कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो आईफ़ोन विन करता है इस मामले में। और अगर टॉप की बात की जाए तो अभी वर्ल्ड वाइड जो टॉप में जो फ़ोन्स चल रहे हैं उसमें आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स टॉप में है कैमरा के मामले में। और जो एंड्रॉयड में अगर बात की जाए तो एंड्रॉयड में अभी जो टॉप मोस्ट चल रहे हैं वन प्लस 10 प्रो है जो कि 150 डिग्री कैमरा एंगल के साथ आपको मिल जाता है। शाओमी का 13 प्रो है, वीवो V23 प्रो 5G वाले जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो अगला जो टॉपिक आता है बैटरी का। बैटरी को अगर आप देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा कंपैरिजन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ आप बैटरी की कैपेसिटी को देख के मतलब जो उसका जो बैटरी की लाइफ है उसको आप कैपेसिटी देख के सिर्फ जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉम्पीट कर रहा है आईफोन और जो एंड्रॉयड फ़ोन है दोनों कॉम्पीट कर रहा है आपस में। आईफोन 14 प्रो या फिर जो उसके अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं आईफोन सीरीज़ में लाइक आईफोन 14 प्रो मैक्स और जो एंड्रॉयड में जो चल रहा है लाइक S22 अल्ट्रा या फिर जो और भी आसूस ROG के जो फ़ोन आ रहे हैं इसमें भी काफ़ी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें आपको 6-6 हज़ार mAh की बैटरी मिलती है जो कि आईफोन के अंदर नहीं मिलती है। और सिर्फ कैपेसिटी को देख के आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि एंड्रॉयड या फिर आईफोन में से किसकी बैटरी लाइफ लॉन्ग ज़्यादा करती है। वो चीज़ आपको ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप बात करें एंड्रॉयड फ़ोन्स में लाइक अगर आप जो सस्ते फ़ोन होते हैं जिसमें आपको 5 से 6 हज़ार mAh की बैटरी मिलती है अगर उसको आप जो आईफोन है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो नहीं सही रहेगा। भले अगर मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको आईफोन के फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी मिलती है और कोई 20,000 के फ़ोन या फिर 25,000 के फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा बेहतर चलेगा बैटरी के मामले में तो वो गलत हो सकता है क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि सिर्फ कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता है कि आपका लाइफ कितना अच्छा होगा बैटरी का, ये भी डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसा अच्छा दे रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड में जो आपका फ़ोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड में कितना जो वो आपका पावर है वो कंज्यूम कर रहा है। अगर वो कम पावर कंज्यूम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोड में तब आपका जो बैटरी एफिशिएंसी रहेगा वो ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपका जो टाइम रहेगा और उसकी जो लाइफ रहेगी बैटरी की वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो गाइस अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि एंड्रॉयड और आईफोन में एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो अगर इसमें 3 पॉइंट आते हैं सॉफ्टवेयर में जो कि हम इसी स्लाइड में कवर करेंगे। लाइक सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फ़ोन्स होते हैं उसमें 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है उसके जो सोर्स कोड होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं जिसके कारण आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जबकि क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसके जो सोर्स कोड होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहते हैं जिसके कारण से आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड जो रहता है वो टोटली रन करता है ओपन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जबकि आईफोन जो रहता है वो टोटली रन करता है क्लोज्ड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में। जिसकी वजह से एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप जो कस्टम रोम्स रहते हैं, कस्टम फाइल्स रहती है, फ्लैश फाइल्स जो रहती है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आईफ़ोन में वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। आईफ़ोन में जो चीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वही जो भी अपडेट प्रोवाइड कर रही है, चाहे आप किसी आईट्यून के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर उसमें कर रहे हैं, तो बस उसी के ही जो जेन्युइन फाइल्स रहती है, उसी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हालाँकि कुछ डेवलपर जो हैं वो कर सकते हैं, जिनको सोर्स कोड अवेलेबल हो जाता है, वही कर पाते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो आईफ़ोन में कुछ चेंजेस आप सॉफ्टवेयर में आप नहीं कर सकते। इसी कारण जो आईफ़ोन के लॉक्स रहते हैं सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी अच्छे रहते हैं।
और उसको आप आईफ़ोन की जैसे लाइक एप्पल आईडी की बात की जाए तो उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, जब तक आपको उसके कुछ सोर्स कोड अवेलेबल ना हो। अब सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी पैचेस जो रहते हैं जो कि फ़ोन में रन होते हैं, उसके अपडेट्स आईफ़ोन जो रहता है आपके उसके एंड तक, जब तक आप उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो वो प्रोवाइड करते रहता है। जबकि एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड की जो भी अपडेट्स रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं तब तक जब तक उसके कुछ ईयर्स कंप्लीट नहीं होता है। मैक्सिमम जो रहता है 2 से 3 साल के अंदर तक उसके अपडेट्स आने बंद हो जाते हैं। 2 से 3 साल तक आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे एंड्रॉयड के फ़ोन्स में, उसके बाद जो रहता है अपडेट आने बंद हो जाते हैं। तो ये सबसे थोड़ा चीज़ बेकार है एंड्रॉयड फ़ोन में कि सिक्योरिटी के मामले में वो उतना अच्छा नहीं है, और उसके लॉक्स आप आराम से कहीं से भी तोड़वा सकते हो, चाहे वो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो। ठीक है, सैमसंग से लेके कोई भी आपका ऐप जो फ़ोन्स होते हैं लाइक आपके वीवो, रेडमी या फिर जो आपके दूसरे फ़ोन्स आते हैं, ओप्पो वगैरह के जो भी फ़ोन्स आते हैं, या फिर आपके जो और फ़ोन आ रहे हैं लाइक आईक्यू के भी फ़ोन आ रहे हैं, ये सब जो एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन्स आते हैं उसके आप जो सिक्योरिटी है, जो भी जिस टाइप का भी सिक्योरिटी हो, एंड्रॉयड हो, एमआई लॉक हो, जो भी हो, उसको आप आसानी से कोई भी शॉप में जाके तोड़वा सकते हैं। बट जो आईफ़ोन की बात की जाए तो आईफ़ोन वो आसानी से नहीं टूटता है। आई थिंक मेरे ख्याल से टूटता ही नहीं है। जो लोग तोड़ते हैं उनके पास वो पेड बेसिस पे कुछ टूल्स रहते हैं जिनके द्वारा वो जो इसकी जो मतलब जो इसके जो कोड रहते हैं, सोर्स कोड रहते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं। उसके बाद जाके उसका जो एप्पल आईडी है वो रीसेट हो पाता है, या फिर उसको आप जेन्युइनली जो मार्केट रहता है, जो उनका जो केयर रहता है, वहाँ से ऑथराइज़ करके आप जो रहते हैं कोड्स ले लेते हैं, तब जाके उसका जो एप्पल आईडी टूटता है। अब थर्ड टॉपिक है कस्टमाइजेशन, जो कि एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। आप एंड्रॉयड में कस्टमाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जबकि आप मैं सिर्फ इसके ओवरऑल सिर्फ बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ। इंटरनली आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऐप्स को, और ये चीज़ आईफ़ोन में कम दिया है। हालाँकि प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ-कुछ चीज़ों में, लाइक विजेट्स बहुत सारे प्रोवाइड किया जा रहा है अभी जो नए लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल इंटरफेस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, तो ये सब डिफरेंस आता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन-सा बेहतर रहेगा एंड्रॉयड या फिर आईफ़ोन, तो सीधा-सीधा मैं बात करूँ तो प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको कम से कम प्राइस में बेहतर से बेहतर फ़ोन मिल सकता है, बट उसकी सिक्योरिटी लेवल उतनी हाई नहीं रहती है। अगर आपका फ़ोन कहीं घूमता है तो उसको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। इनफैक्ट आपका जो डेटा रहता है उसको भी वो कॉपी कर सकते हैं आसानी से। जबकि आईफ़ोन की बात की जाए तो आईफ़ोन में उतनी आसानी से कोई भी लॉक टूटता नहीं है, और आईफ़ोन के प्राइस थोड़े महँगे इसलिए आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी भी काफ़ी उसकी टाइट रहती है, जिसके कारण से आपका डेटा सेफ रहता है, जो कि जो बड़े बिज़नेसमैन्स रहते हैं इसलिए वो आईफ़ोन प्रेफ़र करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी। और एक चीज़ रहता है कि दिखावेबाज़ी में अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो उसको आप नहीं लीजिए। अगर आप आईफ़ोन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दिखावेबाज़ी में कि मेरे दोस्त को दिखाऊँगा, मेरे घरवालों को दिखाऊँगा कि मैंने आईफ़ोन लिया है। देखिए, आईफ़ोन ईएमआई में कोई भी ले सकता है, बट जब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयर करने का भी दम होना चाहिए। रिपेयर करने में जान निकल जाती है क्योंकि 10 से 20 हज़ार का सिर्फ़ उसका डिस्प्ले ही आता है अगर कुछ डैमेज होता है तो।